या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिवानी को सुना में। आज मैं आपके लिए एक और नई प्रस्तुति लेकर आई हूँ। आज की प्रस्तुति के माध्यम से मैं आपको गुप्त नवरात्रि यानी कि आषाढ़ मास में पड़ने वाले गुप्त नवरात्रि के बारे में बताऊंगी। आइए शुरू करते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को अपने कार्य में सदैव विजय प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को अपने कार्य में सदैव विजय प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली है। माता की भक्ति में व्यक्ति को तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में। तो मैं आपको पूजा विधि के बारे में बताती हूँ। इस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान करना है। फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि करनी है। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना है। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करना है। अब माँ दुर्गा को अर्घ दे। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। फिर माता की आरती करनी चाहिए। माता को भोग भी लगाना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ माँ ब्रह्मचारिणी को भोग में क्या चीज़ पसंद है। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है और इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करना चाहिए। चूँकि माँ को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी और मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन भी अति प्रिय होते हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगाएं। इस भोग में देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएगी। इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी मिलता है। अब मैं आपको माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाती हूँ। माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर में जन्म लिया था। नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया ताकि वे भगवान शिव को पति के स्वरूप में प्राप्त कर सके। कठोर तप के कारण उनका ब्रह्मचारिणी या तपचारिणी नाम पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाए तथा 100 वर्षों तक शाक खाकर जीवित रही। कठोर तप से उनका शरीर क्षीण हो गया। उनके तप को देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आपके जैसा अब तक कोई न था और न ही यह कोई कर सकता है। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। भगवान आपको पति स्वरूप में जरूर प्राप्त होंगे। इस दिन आपको दिन भर मंत्र का उच्चारण करना है, जो कि इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस मंत्र का उच्चारण आपको दिन भर करना है ताकि माता की कृपा आप पर बनी रहे। अब मैं आपको माता ब्रह्मचारिणी के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ बातें बताती हूँ। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप को पूजा जाता है। ब्रह्मा का मतलब तपस्या होता है, तो वहीं चारिणी का मतलब आचरण करने वाली होता है। इसी तरह ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली, इसलिए माता को तपस्चारिणी भी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। इनको ज्ञान और तप की देवी माना जाता है। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, उन्हें धैर्य के साथ ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ मनुष्य का कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मन विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है, तो इस दिन
भोग में सिर्फ सफ़ेद वस्त्रों का ही भोग माता ब्रह्मचारिणी को लगाएं। माता को दूध व दूध से बनी व्यंजन बहुत पसंद है, तो इस दिन आप भोग में दूध से बने व्यंजन भी माता को भोग लगा सकते हैं। व्रत करने के लिए आप सफ़ेद वस्त्रों को धारण कर सकते हैं। अगर आपके पास सफ़ेद वस्त्र नहीं है तो आप हल्के पीले वस्त्र पहनकर भी यह व्रत कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का करें मंत्र जाप। इस दिन पूरे दिन हमें माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र जाप करना चाहिए। ऐसा करने से माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का जो बीज मंत्र है वो मैं आपको बताती हूँ। ओम हे क्ली ब्रह्मचारिणे नमः। या तो हमें इस मंत्र का जाप करना है या फिर हमें इस मंत्र का जो मैं अभी बता रही हूँ इसका हमें जाप दिन भर करना है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप आपको दिन भर करना है। माता ब्रह्मचारिणी आप पर ऐसे ही कृपा बनाए रखे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।